6 फरवरी से चल रही इंटरमीडिएट की परीक्षा का शुक्रवार को रहा चौथा दिन। इस परीक्षा को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से चल रहा। एकदम शांतिपूर्वक कदाचार रही तो स्वच्छ परीक्षा नहीं 5-7 सेंटर हमारे भी द्वारा देखा गया और हमारे सभी पदाधिकारी इनकी कमिश्नर साहब भी आज बहुत सारे सेंटर को देखे हुए सुने के निकले हैं। इसीलिए कहीं से कोई कदाचार का या गलत प्रतिवेदन नहीं है। शुक्रवार को हायाघाट प्रखंड अंतर्गत टेम्पू स्टैंड के नजदीक सिनेमा हॉल के पास महागायत्री 11 कुंडली यज्ञ का कलश यात्रा निकाला गया। इसमें कई गांव से 500 से ऊपर कलश मंडली ने भाग लिया। कलश बागमती नदी में अकड़ाहा घाट पर भरा गया। इसका नेतृत्व पूर्व प्रमुख अशोक कुमार सिंह ने किया। से चलेगा और यह गायत्री 24 कुंडलीय जग है और यह शांति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए इस जग को हम लोग किया है और हम लोग 9 से 12 तक स्वदेह उस जगह उपस्थित होके सभी समुदाय के लोग इसमें। उप विकास आयुक्त ने हर घर नल का जल योजना एवं शौचालय निर्माण करने, लाभार्थी के खाते पर शौचालय पूर्ण रूप से बन जाने पर वार्ड ODF होने के बाद 1 सप्ताह में भुगतान किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है जी, बिना शौचालय निर्माण का ODF कोई पंचायत घोषित नहीं होता है जी। इसीलिए कि ODF घोषित उस वार्ड का, पंचायत का हो रहा है जहाँ शौचालय निर्माण कर उसका लोग उपयोग करते हैं और पूरे आम सभा, ग्राम सभा करके सभी लोगों के सामने उसको ODF घोषित होता है सर। इसीलिए यह जो बात है ये बात सही नहीं है जी सर। कई जगह देखा गया है जो ODF कर दिया गया है, एक शौचालय का 10-10 फोटो लगा करके दिया गया है और वहाँ के कोऑर्डिनेटर कि मिली भगत से इस तरह का ODF किया जा रहा है कई जगह पर में। आप किसी वार्ड का हमको नाम बताएं। ये बात जिला कल्याण लेखापाल पदाधिकारी के द्वारा आदर्श मध्य विद्यालय में सभी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारियों को उपस्थित होना था, जिसमें छात्राओं के छात्रवृत्ति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ST का लिस्ट जमा करने की बैठक था, जिसमें कोई भी BEO नहीं उपस्थित हुए। इस पर स्पष्टीकरण का निर्देश दिया गया है। अति पिछड़ा और वो है आपको SC/ST छात्रवृत्ति योजना का पैसा है कल्याण विभाग के द्वारा जो यहाँ मिलता था वो अब शिक्षा विभाग के द्वारा मिलेगा। उसी सूची के लिए प्री रिसीट हमको मिल जाए ताकि ट्रेजरी से हम उसका अमाउंट निकाल सकें और निकाल करके लाभुक के खाता में डाला जाए। ये सरकार ये क्या आपको निर्देश दिया गया था जो आज बैठक होना है और जल्द ही लाभुक के खाता में दिया जाएगा। आज एक वर्ष पूर्व में दुर्गा रेस्टोरेंट में हुई चोरी करने वाले चोर को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर वही चोर योजना बना रहा था कि गार्ड को हत्या कर चोरी किया जाए, लेकिन उससे पहले ही उसकी गिरफ्तारी हो गई। लगभग 60-70 हज़ार चार में गाड़ी की मोबाइल और सामान सब गला में था। एक उसमें जो है सो संदेह बहादुरपुर थाना के द्वारा रात्रि पुलिसिया गश्ती में बोलेरो 10 कार्टून आड़े शराब के साथ एक चालक को गिरफ्तार किया गया। वहीं यह शराब चंदन पट्टी बिरजू पासवान का बताया जा रहा। द्वारा एक बोलेरो गाड़ी को घेर कर पकड़ा गया है, जिसमें से एक व्यक्ति मोहम्मद आलमगीर की गिरफ्तारी हुई और सर्च करने पर उसमें 10 कार्टून कुल 240 बोतल रॉयल स्टेज शराब बरामद किया गया है। मोहम्मद आलमगीर की पत्नी मुन्नी पहले भी 2 बार
सर कल देर रात्रि में गश्ती के दौरान बहादुरपुर थाना अध्यक्ष द्वारा एक बोलेरो गाड़ी को खदेड़ कर पकड़ा गया। संदिग्ध अवस्था में गश्ती गाड़ी को देखकर भाग रहा था और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से एक व्यक्ति पकड़ा गया और 10 कार्टून शराब जिसमें कुल 240 बोतल 375 ml के रॉयल स्टेज शराब बरामद की गई। राहुल हत्याकांड का अपराधी चंदन कुमार को पुलिस ने रिमांड पर लिया। साथ ही 11 गोली के साथ एक पिस्टल बरामद। चाकू रिकवर हुआ था लेकिन पिस्टल और गोली रिकवर नहीं हुई थी। फर्दर आगे अनुसंधान के क्रम में इनको पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया और फिर इनसे जब पूछताछ किया गया तो इनकी स्वीकारोक्ति बयान पर ये पिस्टल और 7.65 की गोली और 8.2 की गोली बरामद हुई। और बाइक के गिरोह को पकड़ा गया। ये वाहन चोरी हो रही लगातार इधर पिछले महीने में बढ़ गई थी, तो वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था इसके उद्भेदन के लिए। उसी क्रम में कई थानों की पुलिस द्वारा मिलकर के एक पूरा गिरोह को पकड़ा गया है और कुल 5 बाइक बरामद हुए हैं। 3 गिरोह के सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। लगभग आधे दर्जन और फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापामारी करेगी। शुक्रवार को 5 मोटरसाइकिल, 1 साइकिल तथा 1 म्यूजिक के साथ पुलिस ने 3 चोर को गिरफ्तार किया। चोरी नहीं करते हैं, लाया दोस्त की गाड़ी है, ये सब बोलता है कहीं चुरा लिया होगा। ठोक दिए है ना किसी को, तो लाइसेंस मांग रहा है, कागज वगैरह मांग रहा है, कागज तो घर ही पर रखा हुआ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अंगीभूत कॉलेजों प्रधानाचार्य व संकायाध्यक्षों की बैठक 11 फरवरी को 11 बजे से कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में जुबली हॉल में आयोजित की जाएगी। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव न्याय यात्रा के क्रम में 24 फरवरी को आएंगे दरभंगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपनी सभा को लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में करेंगे संबोधित। इस सभा में सिंहवाड़ा से लोगों की होगी भागीदारी। नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों में चयन समिति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सचिवों के साथ बैठक 10 फरवरी को रखी गई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कई कमेटियों की बैठक की तिथि तय कर दी गई। वहीं पीआरओ डॉक्टर एन के अग्रवाल ने बताया कि संबंधन एवं नई शैक्षिक कार्यक्रम कमेटी की बैठक 16 फरवरी को कुलपति के कार्यालय में 11:30 बजे से होगी। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में 20 फरवरी को होगी। इसमें राजनीति विज्ञान व अंग्रेजी के शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। दरभंगा बड़ा बाजार के हजारीनाथ मंदिर के पास शुक्रवार को ब्लू बटरफ्लाई प्री स्कूल का उद्घाटन प्रसिद्ध कलाकार मुकेश खन्ना ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर मेयर बैजंती देवी खेरिया अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वहीं आए अतिथियों को पाक चादर गुलदस्ता से सम्मानित किया गया। अभी मैं पहली बार आया हूँ, मेरे ख्याल से मैं बिहार काफी घूम रहा हूँ। पिछले 2 महीने से मैंने 5-6 सिटीज कवर किए मैंने। दरभंगा में ये स्कूल का इनॉग्रेशन एक अलग से हटकर है। ये स्कूल जिसमें ब्रेन के रिलेटेड आपकी डेवलपमेंट की जाती है और वो एक अपने आप में एक अनूठा मैं समझता हूँ एक प्रयोग है जो कि स्कूलों में नहीं होता। हम सिर्फ रट के सिर्फ लिख, मैं भी जब बड़ा हुआ हूँ तो बस वो जिग याद करके लिख लिया, दिमाग से बाहर निकलता था, फिर बात चले जाते थे एग्जामिनेशन हॉल से। तो ये स्कूल का इनॉग्रेशन अच्छा है। दरभंगा सिटी में अभी दरभंगा महाराज की कहानी सुनी मैंने पूरी, अच्छा लगा मुझे। उनकी पूरी वॉल देखी, बहुत बड़ी वॉल है आपकी। बाकी तो हमारे लोगों की किस्मत में घूमना नहीं लिखा रहता। आप बोलो सिटी कैसी है तो हम लोगों को मौका नहीं मिलता, हमको जरूर भागना होता है। संस्कृत विश्वविद्यालय का आचार्य प्रथम सेमेस्टर 2017 से 19 की परीक्षा 12 फरवरी से शुरू होने जा रही। वहीं इस परीक्षा के लिए मुख्यालय स्थित शिक्षा शास्त्र विभाग व राजकीय संस्कृत कॉलेज पटना को केंद्र बनाया गया। उक्त जानकारी पीआरओ निशिकांत ने बताया कि 12 फरवरी से शुरू परीक्षा 18 फरवरी तक चलेगी और परीक्षा की समय 11 से 2 बजे निर्धारित किया गया है। वहीं आंतरिक परीक्षा या मौखिक परीक्षा 17 फरवरी से 20 फरवरी तक ली जाएगी।
महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा के प्रांगण में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के तत्वाधान में मुख्यमंत्री 7 निश्चय से संबंधित कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य विषय के रूप में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में छात्राओं को अवगत कराया गया तथा राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015 से 20 एवं विकसित बिहार के 7 निश्चय के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे छात्राओं को आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की पूरी जानकारी दी गई। केवटी प्रखंड के लालगंज पंचायत में वार्ड सदस्यों की बैठक बाढ़ पोखर स्थित पंचायत सरकार भवन में आयोजित की गई। बैठक में 4 सदस्यीय पंचायत कमेटी का गठन सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें अरशद जहां अध्यक्ष, रिंकू देवी उपाध्यक्ष, श्याम सुंदर मंडल सचिव तथा संगीता कुमारी कोषाध्यक्ष चुने गए। केवटी प्रखंड के करजापट्टी पंचायत भवन में केवटी वीडियो मोहम्मद तौकीर हाशमी ने मुखिया किशोर कुमार झा की अध्यक्षता में पंचायत कार्यकारिणी की बैठक किया। बैठक में वीडियो ने खुद पंचायत को गोद लेने की बात कहते हुए पूरे पंचायत को स्वच्छतापूर्ण बनाए जाने को लेकर आगामी 20 मार्च तक हर हाल में पंचायत को ODF घोषित करने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ पंचायत में अन्यत्र जहां तहां शौच को कोई न करे, इसके लिए निगरानी को लेकर पंचायत के सभी वार्डों में कमेटी का गठन कर निगरानी सदस्यों को टॉर्च और व्हीसिल दिया गया। केवटी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय +2 माधोपट्टी में गुरुवार को केवटी वीडियो मोहम्मद तौकीर हाशमी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में छात्रों व शिक्षकों की उपस्थिति रही, MDM रही। भोजन मेनू, किचन व स्टॉफ रूम को बारी से जाँच किया गया। केवटी थाना क्षेत्र के रनवे गांव से 7 फरवरी की रात चोरों ने ट्रैक्टर की बैटरी चोरी कर ली। इस संबंध में रनवे गांव के ट्रैक्टर मालिक सुधीर कुमार सिंह ने गुरुवार को केवटी थाने में आवेदन दिया। बिरौल प्रखंड मुख्यालय स्थित नवनिर्मित भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा को लेकर वीडियो राजद किशोर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन गुरुवार को वीडियो ने वर्ष 2016 से 17 प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को बताया कि पहले किस्त में 50,000 व दूसरे किस्त में 40,000 व तीसरे किस्त में 30,000 रुपए की भुगतान की जाएगी। साथ ही मनरेगा के तहत 90 दिनों का दैनिक मजदूरी 17,000 व शौचालय के लिए 12,000 रुपए भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, आवास निर्माण के बाद बिजली व गैस की कनेक्शन भी फ्री में दी जाएगी। बिरौल प्रखंड के पोखराम दक्षिणी पंचायत के बल्हा कुंज में आयोजित भगवान कथा के 6ठे दिन राम विवाह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान आदि भगवान की भव्य झांकी निकाली गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। बिरौल छात्र जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष कमलेश मंडल ने अफजला बलिया निवासी पीताम्बर चौपाल के पुत्र रमेश चौपाल को छात्र जदयू के प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया। इसके मनोदय पर जदयू नेता कैलाश कुमार चौधरी, कैलाश साहू आदि कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष कमलेश मंडल को धन्यवाद दिया। वहीं इस अध्यक्ष पद को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। मधुबनी जिले के लखी थाना क्षेत्र के झहुरी गांव में मिट्टी से लदा ट्रैक्टर खोलपुर में चढ़ने के क्रम में पुलिया के नीचे गिर गया, जिसमें चालक की मौत हो गई। वहीं देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। सूचना मिलते ही लखी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंची सबको बरामद कर ट्रैक्टर को कब्जा कर लिया। लखी थाना अध्यक्ष राम आशीष कामती ने बताया कि झहुरी चौक से मिट्टी लेकर NH 57 सड़क निर्माण कार्य में ले जा रहा था और कहा कि सबको पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया।